आज हम जिस चीज की तह तक जा रहे हैं वो है वैदिक गणित। हमारे पास बेस सब्ट्रैक्शन के लिए वैदिक 10 विधि पर कुछ सामग्री है। मैंने सुना तो है इसके बारे में कि 1000 जैसी संख्याओं से घटाना एकदम बच्चों का खेल बन जाता है, पर यह हमेशा मुझे किसी जादू की तरह लगा है। क्या इसके पीछे कोई सीधा साधा तर्क भी है? जी बिल्कुल, और वैदिक गणित की खूबसूरती ही यही है। ये असल में 16 सूत्रों का एक संग्रह है, जिन्हें 20वीं सदी में फिर से खोजा गया था। ये सूत्र दिमागी गणना को बहुत ही तेज और आसान बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आज हम जिस सूत्र की बात कर रहे हैं, वो पारंपरिक हासिल लेने वाले तरीके को पूरी तरह बदल देता है। अच्छा, ये तो सुनने में बहुत दिलचस्प है। तो चलिए एक उदाहरण से ही समझते हैं। मान लीजिए हमें 1000 में से 387 घटाना है। अब स्कूल वाले तरीके से तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, हासिल लेना पड़ेगा। हाँ, वो थोड़ा लंबा हो जाता है। यहाँ एक बहुत ही सरल नियम लागू होता है। सभी को 9 से और आखिरी को 10 से घटाएं। बस यही पूरा सूत्र है। बस इतना ही? मुझे लगा था कि इसमें कोई जटिल बीजगणित या कोई रहस्यमय फॉर्मूला होगा। चलिए मैं इसे आजमाती हूँ। तो संख्या है 387। पहले अंक 3 को 9 से घटाया तो मिला 6। फिर दूसरे अंक 8 को 9 से घटाया तो मिला 1। जी, और अब नियम का दूसरा हिस्सा, आखिरी अंक को 10 से घटाना है। ठीक है, तो आखिरी अंक है 7। उसे 10 से घटाया तो मिला 3। अब इन अंकों को एक साथ रखें तो 6, 1 और 3 यानी 613। अरे वाह, ये तो सच में काम करता है। मुझे स्कूल में हासिल लेने में हमेशा उलझन होती थी, काश ये तब पता होता। देखिए, यहाँ जो आकर्षक बात है वो इसका कारण है। ये कोई जादू नहीं बल्कि शुद्ध गणित है। असल में ये टेंस कॉम्प्लीमेंट का ही एक रूप है, जो कंप्यूटर भी इस्तेमाल करते हैं। 1000 से 387 घटाना गणितीय रूप से 999387 + 1 करने जैसा ही है। अच्छा जी, और ये सूत्र सभी को 9 से, आखिरी को 10 से, बस इसी का एक शॉर्टकट है। तो ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं बल्कि संख्या प्रणाली की गहरी समझ है। ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन क्या ये हर तरह के घटाने के लिए काम करता है या सिर्फ 1000 जैसी संख्याओं से 3 अंक की संख्या घटाने के लिए? मान लीजिए हमें 1000 में से कोई 2 अंकों वाली संख्या घटानी हो, जैसे जैसे 45। क्या ये नियम तब भी काम करेगा? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, ये तब भी काम करता है। आपको बस 45 को एक 3 अंक की संख्या के रूप में देखना होगा, यानी 045। अब वही नियम लगाइए। पहले अंक 0 को 9 से घटाएं तो मिलेगा 9। दूसरे अंक 4 को 9 से घटाएं तो मिलेगा 5। और आखिरी अंक यानी 5 को 10 से घटाएंगे तो मिलेगा 5। तो जवाब हुआ 955। कमाल है, ये तो बहुत ही उपयोगी है। इसने तो घटाने के बारे में सोचने का मेरा नजरिया ही बदल दिया। बिल्कुल, और यही वैदिक गणित का लक्ष्य है, गणना को सहज बनाना, ना कि बोझिल। तो आज की चर्चा का सबसे बड़ा सबक यही है कि कैसे एक सरल नियम के पीछे एक गहरा गणितीय सिद्धांत छिपा हो सकता है, जो एक जटिल दिखने वाली प्रक्रिया को इतना आसान बना देता है। स्रोत में अभ्यास के लिए कुछ और सवाल भी दिए गए हैं, जैसे 1045 या 1689, जिन पर हाथ आजमाया जा सकता है। जी, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। अगर गणना के लिए इतने सहज और तेज तरीके मौजूद हैं, तो हम अक्सर स्कूलों में सबसे जटिल तरीकों को ही क्यों सीखते और सिखाते हैं? ये सोचने पर मजबूर करता है कि पारंपरिक शिक्षा और व्यावहारिक ज्ञान के बीच कभी-कभी कितना फासला हो सकता है ना?